गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथ्स में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करते हुए सेकेंड मेथड पर चर्चा करेंगे। पार्ट 5 वीडियोस तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन का पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड देखा पार्ट 5 तक। तो जो बच्चे या जो भी लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन का पहला पार्ट पहला मेथड ना देखे हों, वो प्रीवियस पार्ट में जा कर के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड मेथड पर चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड बाई फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड जो है आपका चर्चा आज होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है इस पर चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आज हम लोग जो है मेथड भी देखेंगे और उस पर डिपेंड 2-3 प्रैक्टिस भी करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई होता है या इस मेथड में क्या करना होता है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने जो है ये क्वेश्चन भी लिख रखा है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के 2012 में 2012 ईयर जब में बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बाकायदा मेथड लिख कर के आया हुआ है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे पहले भी बता दिया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सभी मेथड्स पर जानकारी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर मेथड का जिक्र नहीं हुआ तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आगे उसने मेथड को ऐड कर दिया कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड या बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को तीनों ही मेथड्स पर पकड़ बनानी होगी और बहुत ही आसान है अगर आप समझ लेंगे तो आइए अब हम लोग सेकेंड मेथड पर डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख रखा हुआ है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जो कि 2012 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं अब इस पर चर्चा करने चल रहा हूँ। आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा कि कभी भी जब इक्वेशन आता है तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें इन होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज़ पर ध्यान देना होगा। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू यानी एक्सपेंसन, देखिए वैल्यू मीन्स एक्सपेंसन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हम बी स्क्वायर को मिड में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसके लिखने का कुछ खास रीज़न है, भी आपको समझाऊंगा। तो होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी का एक्सपेंसन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो एक्सपेंसन है उसमें कितने टर्म हैं, उसमें आपके 3 टर्म हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab, बहुत ही सिंपल सी बात है। बस समझने वाली क्या बात है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने होगा उसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मौजूद होगा। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मीन्स होल स्क्वायर बनाना है। यही थर्ड टर्म जो होगा ये हमारे इक्वेशन में गायब होगा। ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो जो भी इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे होंगे उसमें बस आपको ये ध्यान देना होगा कोई भी कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर का होगा। अगर नहीं होगा तो बना लेंगे। अभी आगे और भी क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में बनाऊंगा। ये तो इत्तेफाक है कि यहाँ पर 4x स्क्वायर आपका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। तो करना क्या है, करना ये है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपके पास होंगे, थर्ड टर्म जो कि वहाँ नहीं है उसको आपको ऐड कर देना है और तब आपके ये तीनों टर्म मिल करके परफेक्ट स्क्वायर को फॉर्म कर जाएंगे, मीन्स बना लेंगे। इतनी छोटी सी बात है, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए ये सब चीज़ें ध्यान रहे कि ए कौन है, फर्स्ट पार्ट है, बी कौन है, सेकंड पार्ट है। ये देखिए तो इस जो एक्सपेंशन आपके सामने लिखा हुआ है इसी एक्सपेंशन को हमें अपने क्वेश्चन में फिट करना होता है। और फाइनली जा कर के क्यों फिट करना होता है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं पहले ही बता दूं कौन से फॉर्म में सेट हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जिसका आइडेंटिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा बाई फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मीन्स फैक्टराइजेशन पहले भी हम करते थे, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन होगा, बट ये फर्स्ट फैक्टर बनेगा और ये सेकंड फैक्टर बनेगा और यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू बनेगा। यही इतना अंतर है केवल। तो आइए क्वेश्चन पर अब डायरेक्ट बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0।
आपके सामने देखिए आइडेंटिटी लिखी हुई है, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के साइन से डिसाइड हो जाएगा कि प्लस का होल स्क्वायर बनना है कि माइनस का। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये फर्स्ट टर्म हमारे ए स्क्वायर की तरह रोल करता है और जो सेकेंड टर्म होता है ये हमारे 2ab की तरह रोल करता है। तो ए स्क्वायर एंड 2ab। अब यहाँ पर कौन सा साइन है वो तो क्वेश्चन देख करके आप डिसाइड कर ही लोगे। तो यहाँ पर -2ab है, इससे क्लियर हुआ ये देखिए कि ए स्क्वायर -2ab, और चाहे ये वाला केस होगा चाहे ऊपर वाला केस होगा, हमें बी स्क्वायर को दोनों ही केस में ऐड करना होगा। बस +2ab अगर है तो प्लस का होल स्क्वायर बन के तैयार है, -2ab है तो माइनस का होल स्क्वायर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर ये छोटी सी बात समझनी होगी। और थर्ड वाले को हम बी स्क्वायर नहीं कहेंगे, बी स्क्वायर खुद हमें ऐड करना है, ये ध्यान रहे। तो आइए अब हम इसको समझते। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर -2ab का रोल हो रहा है। तो ये देखिए 4x स्क्वायर को अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आप लिखते हो तो क्या लिखोगे? लिखोगे आप होल स्क्वायर ऑफ 2x। अब यहीं से कंपेयर करना शुरू कर दो। आपका फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर ऑफ 2x, यानी ए का रोल कौन कर रहा है? विद इन ब्रैकेट। ये देखिए स्क्वायर का बेस, यानी ये ए स्क्वायर मीन्स जो बेस होगा उसी को हम ए बोलेंगे। तो यहाँ पर विद इन ब्रैकेट आप देख रहे हैं 2x है, मीन्स यहाँ पर ए का रोल कौन कर रहा है? 2x। अब यहीं पर आगे समझनी होगी बात कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 2ab, साइन तो प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे। अब ये देखो -2 मल्टीप्लाई ए। अब आप इसको मत देखिए, अब आपको 2ab लिखना है हर हाल में। समझिए हम वैल्यू नहीं चेंज कर रहे, फॉर्म चेंज कर रहे हैं, ये तो शुरू से होता आया है। ए आपको यहीं दिखाई पड़ रहा है बगल में, ए कौन है? 2x। तो ये देखिए आपने ए को लिख दिया 2x, आपका 2 हो गया, आपका ए हो गया, और मल्टीप्लाई क्या लिखना है? देखो 2 हो गया, ए हो गया, बी। जब बी लिखने की बारी आएगी तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, मतलब कि थोड़ा सा सावधानी रखिए। आपको मैंने क्या बताया, आप ये किसकी वैल्यू लिख रहे हो? आप सेकेंड टर्म की वैल्यू लिख रहे हो। फर्स्ट टर्म ये रहा, वैल्यू नहीं चेंज किया, फॉर्म चेंज किया। सेकेंड टर्म की वैल्यू लिख रहे हैं, बट ये ध्यान रखते हुए कि हम फॉर्म चेंज कर दें, वैल्यू ना चेंज करें। तो आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 3x, साइन तो आपको माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ 3x लिखा हुआ है तो ऑल ओवर यहाँ पर भी 3x होना चाहिए। x तो दिख रहा है। बात करें क्वांटिटी की, यहाँ क्वांटिटी 3 है, यहाँ पर क्वांटिटी 4 है, 2 × 2 4। तो ऐसा यहाँ क्या लिखना होगा कि मल्टीप्लाई ऑल ओवर करने पर 3x मिल जाए। जाहिर सी बात है 4 अगर है तो यहाँ पर तो 4 नहीं है, तो ध्यान दो ऐसे ही यहाँ पर कैंसिल करने के लिए यहाँ के डिनोमिनेटर में 4 बना दो। क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और ये दोनों मिल करके इस 4 से क्या हो गए? कैंसिल। क्योंकि हमें 4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें 3 चाहिए। तो ये देखो भाई हमने 3 लिख दिया। अब आप बिल्कुल ध्यान से इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 एंड देन x, 3x आ गया। तो अब हमें वैल्यू भी नहीं चेंज करनी है और 2ab के फॉर्म में लिखना भी है, ये बात समझनी होगी। तो 4 क्वेश्चन लगाएंगे, इजी लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा नया है इसलिए थोड़ा सा सोच रहे होंगे। तो ये देखिए हमने पहले ए स्क्वायर लिखा, फिर हमने 2ab लिखा, वैल्यू नहीं चेंज की है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकेंड टर्म को लिखा, लेकिन एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग लिखा। हमने यहाँ ए स्क्वायर के जैसा लिखा, हमने मिड में -2ab। अब जैसे ही b हमने लिख दिया तो हमारा b क्या हो गया? कन्फर्म हो गया कि b कौन है। तो अब आपको b नज़र आ गया। तो करना क्या है? करना ये है कि b स्क्वायर को ऐड करना है और b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ये हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था होल स्क्वायर ऑफ 2x -2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b हमने लिखा था। तो क्या लिखा था? 3/4 2ab। अब मैंने क्या समझाया कि जो b आया है, b आप देख चुके होंगे 3/4। तो b स्क्वायर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, बिना सोचे समझे। ध्यान देना, ये कौन सा फॉर्म था? ए स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म था? 2ab माइनस में और प्लस ये देखो b स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b। इसीलिए तो कहा गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपने होल स्क्वायर बना दिया। अच्छा, जितनी क्वांटिटी आपने ऐड की है उतनी ही क्वांटिटी आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये तो आप भी जानते हो। और देन फाइनली लास्ट में क्या है? -1 और देन 0, ठीक है ना?
ये देखिए -1 और फिर इक्वल 0। अब ये बात आप समझिएगा कि यहाँ फर्स्ट टर्म से ले करके यहाँ से ले करके और यहाँ तक अगर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान रखना 2x मीन्स a है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंशन से मैच हो चुका है, ये देखो। और अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, जो कि नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूँ। तो ये तीनों कंबाइंड हुए, आपको सेट करना पड़ेगा। ये मिड टर्म 2ab का होगा, ध्यान देना, तो 2ab, a आपको बगल से ही नज़र आ जाएगा, b को आपको लिखना होगा जैसे मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बना के लिखा है। और ये सोच समझ के लिखना होगा कि वैल्यू चेंज ना हो, अगर ऊपर 3x है तो 3x ही आए, जो भी लिखा होगा वही आए। तो अब ये क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप में, a माइनस b का होल स्क्वायर। आगे क्या है, अब देखो यहाँ के बाद से माइनस, इसका स्क्वायरिंग ओपन करो तो क्या आएगा, 9/16 एंड -1 इक्वल 0। ठीक, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब कुछ खास नहीं रह गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था वो आपने बना लिया समझ करके। यहाँ -2ab था तो माइनस का होल स्क्वायर, प्लस 2ab होता तो प्लस का होल स्क्वायर, बशर्ते 3 टर्म आपके सामने होनी चाहिए। a स्क्वायर जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कौन है b कौन है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अब आप बताइए, दोनों ही निगेटिव है, माइनस कॉमन कर लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, और अगर अलग अलग होते तो सब्ट्रैक्शन करते। तो यहाँ पर एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, माइनस हमने कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा 9/16 और +1 इक्वल टू एज इट इज़ 0। और आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। आप बताइए, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा 16 और 9 ऐड हो जाएगा 25, मीन्स 2x माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या बन चुका है, 25/16 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहीं से लगाने के, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर करना था, बनाना था, वो तो बना लिया। इसी के बाद से दो रास्ते हो जाते हैं लगाने के। दो रास्ते का मतलब ये हो गया कि 25/16 पर गौर करें तो ये क्या है, ये 5/4 का होल स्क्वायर है। तो हम चाहें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कर लेंगे। और दूसरा भी तरीका है कि वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दें और कांस्टेंट को उधर कर दें, ये भी तरीका है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके गलत नहीं होंगे, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हो। मेरा मानना है कि अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो अच्छा होगा, आसान होगा थोड़ा सा। तो ये देखिए 2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये आपका 25/16 हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब आप इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है भाई, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। तो ये देखिए होल स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो 25/16। यहीं पर एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है, कभी भी स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखते हैं तो उसका जवाब हमेशा प्लस माइनस में होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 4। ये किसकी वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 3/4 की वैल्यू है। तो 2x माइनस 3/4 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, +-4। ये यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार पूरा फिर से डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा सा केवल बचा हुआ है। बहरहाल शुरू से एक बार समझ लीजिए समरी फॉर्म में। तो होल स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें समझना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमने क्या करना था, होल स्क्वायर बनाना था, चाहे वो प्लस का होल स्क्वायर बनता या माइनस का, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि मिड का साइन कैसा है। तो यहाँ पर मिड का साइन माइनस है तो मीन्स -2ab का फॉर्म बनेगा। तो ये देखिए कि मैंने क्या समझाया, फर्स्ट टर्म कैसा ट्रीट होता है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना है। तो 4x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर ऑफ 2x। अब यहीं से क्लियर हो गया, a की वैल्यू 2x हो गई विद इन ब्रैकेट, जो हमारा बेस है।
अब आगे क्या होता है, -2ab होता है या +2ab होता है, तो माइनस है तो -2ab ट्रीट करेंगे। -2 देखिए -2 फार्मूले का और फिर a लिखा, मैंने बगल से देख करके a लिखा और फिर b लिखने की जब बारी आई तो मैंने बॉक्स बना दिया था, b हमने लिखा सोच समझकर इस तरह से कि वैल्यू जो है सेकेंड टर्म की वो चेंज ना हो, वैल्यू ना चेंज हो। ठीक, अब जब b पता चल गया, बॉक्स में दिखने लगा b, तो क्या करना था, b स्क्वायर आगे ऐड करना था। तो b स्क्वायर जितना क्वांटिटी ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हमारे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना आए। ये देखिए, और लास्ट में -1 और इज इक्वल टू 0। फिर ये देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म से लेकर के थर्ड टर्म तक हमारे एक्सपेंशन का मामला कंप्लीट हो गया। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस, क्योंकि ये एक्सपेंशन इक्वल है किसके, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। आप देख रहे हैं ये होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी लिख दिया, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन स्टार्ट की, 3/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9/16 -1, और फिर इसको धीरे धीरे हम लोग सिंप्लीफाई करते गए। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये चीज़ें आप लिख सकते हो इस स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर यहाँ के बाद मैंने आपको बताया कि दो रास्ते हैं, चाहे आप ट्रांसपोज करके कर लो या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। अब केवल इतना बचा है कि दो केस है, एक बार हमें प्लस साइन को लेकर के सॉल्व करना है और एक बार माइनस साइन को लेकर सॉल्व करना है, और हमारा क्वेश्चन तब फिनिश हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको अलग अलग केसों में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ इस स्टेप तक पहुँच गए हैं। 2x माइनस 3/4 की वैल्यू क्या आई है, +-5/1। देखिए यहीं से केस फर्स्ट का मतलब जब हम पॉजिटिव साइन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इफ़ 2x माइनस 3/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन को हम लोग अभी ट्रीट कर रहे हैं, अगले केस में निगेटिव को, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर दीजिए कांस्टेंट की तरफ। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस हम लोग 3/4 को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो -3/4 उधर जाएगा, तो देखिए पहले तो आप 5/4 राइट हैंड साइड में जो है, और -3/4 को ट्रांसपोज किया तो दाहिने तरफ आ गया 3/4, ठीक है ना। अब आप देखिए यहीं पर कि 2x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, वेरी सिंपल, 4 हो गया, ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 + 3, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। इससे पता चल गया कि 4 2 ज़ा 8, मीन्स 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x की वैल्यू 2 आ गई, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 आ गई, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये देखिए अब हमने क्वेश्चन के फाइनली सोल्यूशन को फाइंड कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे ये केस क्या था, फर्स्ट था। आइए केस सेकंड को भी यहीं पर देख लेते हैं बगल में। ये केस सेकंड में क्या होगा, निगेटिव साइन को हम लोग लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इफ़ 2x माइनस 3/4 इक्वल -5/4। ध्यान देना भाई, सेकंड केस चल रहा है। सेकंड केस में हम +5/4 नहीं लेंगे, -5, क्योंकि पॉजिटिव वाला केस सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ फिर वही काम है, 2x इक्वल, अब आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो -5/4 और -3/4 ट्रांसपोज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा +3/4। अब 2x की वैल्यू क्या है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और ऊपर डायरेक्टली सिंप्लीफाई होगा, -5 + 3, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है और वो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, -2, कौन ग्रेटर है, 5 का साइन लगेगा, /4, ध्यान दीजिएगा, /4। ये तो कैंसिल करें अगर तो 2 × 2, 2 2 × 4, तो यानी 2x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। -1/2 आपने इस वाले 2 को ट्रांसपोज किया तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, मीन्स x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। ये देखिए ये सेकंड वैल्यू आ गई। तो अब आप ध्यान से देखें, ये रहा आपका फर्स्ट केस, ये देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, और बगल में ही मैंने आपको ये सेकंड केस भी दिखाया सॉल्व करके। तो इस तरीके से फाइनली हमारा सोल्यूशन क्या आया, देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, तो पहला सोल्यूशन क्या है बताइए, 1 है, एंड दूसरा क्या है, -1/4, मीन्स दैट इज करके आप लिख सकते हो, x की दो वैल्यू आनी ही थी क्वाड्रेटिक, पहली वैल्यू क्या आई है 1 और दूसरी वैल्यू क्या आई है -1/4। यही हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं। तो अब आपको इस तरीके से पूरी बात समझ में अब जा कर के
अब जाकर के क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और पूरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ देखिए कि जब हमने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पर देखो प्लस माइनस का केस जब बना मीन्स कुछ नहीं करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करिए। पॉजिटिव साइन लेकर के ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, और दूसरे केस में नेगेटिव साइन लेकर के सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो वैल्यूज़ तो हमेशा आएंगी, हमेशा दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। जितनी डिग्री का इक्वेशंस होता है उतने उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पर 1 क्या है, फर्स्ट रूट है। यहाँ पर -1/4 क्या है, सेकेंड रूट है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 1 एंड -1/4, और इसी को हिंदी में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं या मूल कहते हैं। रूट को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा अब लंबा हो रहा है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ये दूसरा मेथड हम लोग स्टडी कर रहे थे। पहला मेथड जो कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके वीडियोस आपको प्रीवियस पार्ट में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ये दूसरे मेथड पर चर्चा हुई है, इस पर डिपेंड क्वेश्चन अभी और हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।